आप बार बार गठबंधन की बात करेंगे और मैं फिर से देख रही हूं कि पिछले 24 घंटे में कांग्रेस का हैंडल से जो जो वीडियो आए हैं अनुराग ढांडा, उसमें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। तो एक जो स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने चेंज की है। उनको लगा है कि अब जबकि सत्ता में अरविंद केजरीवाल है, मतलब आतिशी मुख्यमंत्री हैं बट चेहरा वो है मुख्यमंत्री का, तो अब डायरेक्ट अटैक उन्हीं के ऊपर किया जाएगा। और इसमें तो कोई षड्यंत्र क्यों देखा जाए, यही तो है राजनीति। मतलब 75-80 साल राजनीति करने के बाद कांग्रेस पार्टी को अब समझ में आया है कि सत्ता में जो होता है उसके खिलाफ बोलना होता है। वाह, कमाल की बात है। चुनाव से 15 दिन पहले मैं तो संदेह इसलिए होता है हमारे मन में तो कि अरविंद केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के किसी वक्तव्य पे जवाब देते हैं। ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल जी ने, जवाब देने पता है कौन आया बचाव करने के लिए? अमित मालवीय जी उसका जवाब देते हैं। राहुल गांधी जी जवाब नहीं देते हैं, अमित मालवीय जी जवाब दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट पे। तो संदेह तो होना लाजमी है। दिल्ली के लोग क्या ये देख नहीं रहे हैं कि जब कैश बंटता है तो कांग्रेस क्यों नहीं कंप्लेंट करती है बीजेपी के कैंडिडेट की? अब तो तीनों चुनाव में है ना, मान लीजिए 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर ऑपोजिट कैंडिडेट अगर कैश बांटेगा तो कंप्लेंट करना चाहिए, पर वो कंप्लेंट नहीं करते। आपने इसका जिक्र बार बार किया। मैं आपको एक और ट्वीट दिखाती हूं, कंप्लेंट नहीं होती। अनलेस आप ये कहेंगे कि सारे जितने ट्वीट, सारे जितने बाइट, सारे जितने वक्तव्य शुद्ध कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस की आईटी सेल, कांग्रेस के जो यहां पे कैंडिडेट्स हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक आतिशी की पुरानी ट्वीट शेयर की है जो शायद 2014 की है, साल 2014 की है, 4 अप्रैल 2014 की। फिर से वो आपसे यही पूछ रहे हैं अनुराग कि क्या यही आपका स्टैंड है? उन्होंने साथ में क्या लिखा है कि ये देखिए मुख्यमंत्री का स्टैंड 2014। अब क्या सुप्रिया श्रीनेत को ये बीजेपी ने भेजा है ट्वीट? ये तो उनकी स्ट्रैटेजी है ना। अब ऑब्वियसली आपको नजर नहीं आ रहा है कि पिछले 5 दिन में 10 दिन में कांग्रेस एकदम से एक्टिव कैसे हो गई? ये सब प्रिंट आउट, ये सब मुद्दे कहां से आ रहे हैं, ये सब स्क्रिप्टेड चीजें कहां से आ रही हैं? पहले तो नहीं दिखते थे। तो इसका मतलब अब बीजेपी को समझ में आ गया कि अकेले अरविंद केजरीवाल का मुकाबला दिल्ली के अंदर आप नहीं कर सकते हो। और ये जो अभी कह रही थी राधिका जी कि हमने ये नहीं किया, दिल्ली में ये नहीं किया, राधिका जी ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी तारीफ करके गए हमारे कामों की, अपनी रैली में बोल के गए हैं कि जो भी योजनाएं चल रही हैं अगर हम आ गए तो बंद नहीं करेंगे। तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हमारी योजनाएं अच्छी हैं। ठीक है, एक सेकंड में जल्दी से राशिद किदवई, समीर चौगानकर और संजय जी से पूरा। राशिद साहब सच में बताइए, उनको भी कॉपी करनी पड़ती है। क्या ये सच में कोई बैकरूम डीलिंग हुई है बीजेपी कांग्रेस के बीच में कि आम आदमी पार्टी को रोकना है? क्योंकि अनुराग ढांडा बार बार यही कह रहे हैं कि ये हुआ है, पिछले 5 दिन में जो एक्टिव हुई है कांग्रेस, इसके पीछे बीजेपी है। पदवजह देखिए, ये तो सब चुनाव में जो ये गर्मी होती है, जोश होती है, अति उत्साह होता है, उसमें तमाम सारी बातें कही जाती है। मैं बार बार एक प्रश्न करता हूं और फिर मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों प्रवक्ताओं से ये बात पूछूंगा कि क्या अगर दिल्ली में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस की जो भी संख्या हो 5, 7, 8, 9, 10, क्या वो आम आदमी के मुकाबले में भाजपा को चुनेगी? बता दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। पार्टी कांग्रेस का समर्थन नहीं लेगी सरकार बनाने के लिए?